तो भाई धनंजय अपना रैंक बताएगा। साथ में धनंजय ने एनडीए का एग्जाम भी क्लियर किया है एंड ही वांट्स टू बिकम एन आर्मी डॉक्टर। मेरा रैंक ऑल इंडिया 6400 के अप्रॉक्स है। हाँ, तो मैंने सब बोल रहे हैं यहाँ पे कि 11th-12th कोचिंग से किया है, बट मैं एक बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, सैनिक स्कूल तिलैया से। तो मैंने 11th-12th तो बिना कोचिंग का किया है। मतलब मैंने 12th का बोर्ड्स में बहुत अच्छा परसेंटेज भी लाया है, विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी फोन, जस्ट फॉर रीडिंग NCERT मल्टीपल टाइम्स ऑन दैट स्टेज। मतलब अपने से वो मैं इंडक्टिव इफेक्ट को समझा हूँ कि क्या होता है बुक से पढ़ के, NCERT से। तो हाँ, ऑब्वियस है कि एनडीए भी निकल गया। ये डिफेंस में इंटरेस्ट कैसे आया आपका कि डिफेंस में जाना है, मेरे को आर्मी डॉक्टर बनना है? मतलब जब मैं सैनिक स्कूल तिलैया ज्वाइन किया था तो मुझे ये मतलब उतना भीड़ पसंद नहीं है। मतलब ये किचकिच होता है बहुत मन में कि ठीक है मतलब लोग हैं, लेकिन वो जब वहाँ गया तो वो ऐसा पर्सनालिटी बन गया कि कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें लाइफ एक डिसिप्लिन्ड लाइफ बहुत पसंद रहता है। मतलब डिसिप्लिन्ड वे में खाना पीना रहना खेलना कूदना सब है। और ऐसे बाहर के बच्चों को देखता हूँ कि यार दिन भर पढ़े जा रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे। हम लोग के स्कूल में रहता था कि खेल रहा है पढ़ रहा है, फिर भी सब 90% से ऊपर सब एनडीए क्वालिफाइड कर रहा है। मतलब पूरा ज़िंदगी मौज में बीता। फिर जब बाहर निकला तो फिर मतलब ऐसा मैं मैथ स्टूडेंट्स था। 11th-12th मैंने पूरा मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेके पढ़ा है। तो मैं और बायो मेरा एक्स्ट्रा में था। तो फिर मैं जब 12th के बाहर निकला तो फिर वही जेई मेंस का चक्कर, एक मैथ स्टूडेंट के लिए आईआईटी से बड़ा कुछ नहीं होता है। बट फिर मैं आपका मतलब जेई मेंस भी क्रैक हुआ है? हाँ, तो मैंने 2023 में जेई मेंस था तो उसमें भी अच्छा परसेंटाइल आया था। तो फिर मेरी मुलाकात एक दिन हुई डॉक्टर अर्पणा सिंह से, मैं जिनके बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे। क्या बात है मैम, प्लीज कम ओवर हियर। तो फिर मैं इनसे इस्कॉन विद्यापीठ में पहली बार मिला। मैं इनके बारे में बहुत पहले से जानता था, बट मैं मिला तो मैं तो गया था जेई मेंस का कोचिंग का तैयारी करने के लिए इस्कॉन विद्यापीठ में। बट मैम ने मैनिपुलेट करके पापा को एमबीबीएस के लिए मना लिया। अब फिर मैं सोचा मैं भाई बायो कहाँ से होगा हमसे, बायो तो होने से रहा। फिर मैं एडमिशन हो गया, जैसे तैसे मेरा एडमिशन हो गया बायो का, नॉर्मल बैच में गया। आज भी मुझे पहला दिन याद है क्लास का। मैं बायो का क्लास था, मैं लास्ट बेंच पे बैठा हुआ एकदम चुपचाप। तो मुझे लगता था कि बायो सेल लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है। तो वो पहला जैसे ही सर घुसे तो बोलते हैं सेल पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो हम बोल दिए सर वो तो पहला चैप्टर है ही नहीं ना। तो फिर सब देख के हंसने लगा, तो वो बेइज्जती हो गया उस पॉइंट पे। फिर बायो में बहुत एंटिक नाम सब ले रहा है, नैम नैग, हम भाई नाम ही नहीं सुने हैं कभी ये सब चीज़ का। हम पूरा डिप्रेस हो गए, घर पे आए, बोलते नहीं भाई हमको नहीं करना है, बायो वायो हमसे नहीं होने वाला है। फिर मैम को कॉल किए, फिर मैम समझाई कि हो जाएगा। तो मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरा पहला टेस्ट जब बायो का हुआ था, मतलब नीट वो हुआ था, माइलस्टोन हुआ था, तो मेरा 100 कुछ नंबर आया था, 100 समथिंग के आसपास बायो में आया था। मैं पहले सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स के दम पे स्कोर करके टॉप में पहुंच जाता था। तो फिर मैं बायो को इम्प्रूव किया। तो पिछले साल मेरे 613 मार्क्स बने थे, बट वही रैंक का इशू, एनटीए का इशू हो गया। तो फिर इस साल फिर से मैम का सपोर्ट। तो मैम कैसे आपने इसको इंस्पायर किया कि भाई इसका नैग नाम से ये सीधा बायो का टॉपर बन गया और नीट क्रैक कर लिया इसने? जी मैम, धनंजय की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है और वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। ये बच्चा ऑब्वियसली हमेशा से, क्योंकि ये सैनिक स्कूल से पढ़ा था तो हमेशा से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था, डिसिप्लिन था, कंसिस्टेंसी थी और बायो एज अ साइड सब्जेक्ट भी था। तो और जब मैंने इस बच्चे से बात की और थोड़ा सा मैं पर्सनली भी जानती थी बच्चे को, तो मेरे को पता चला कि इसका इंटरेस्ट है बट ये बायो से डरता है। तो मैंने कहा कि बायो वाला पार्ट मैं सॉल्व करवा दूंगी, हमारे यहाँ फैकल्टीज़ हैं जो बायो वाला पार्ट तुम्हारा सॉल्व करा देंगे। तो इसने कोशिश की मैम, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी जर्नी में आपको लग रही होगी वो डिसिप्लिन वाली है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री ये बोल रहा है मैं अच्छा करता था, बट बायो इसको नहीं आती थी। बट अपने डिसिप्लिन से, अपने हार्डवर्क से, बोलिए कि हमारा जो पीडागॉगी है, जो पीडब्ल्यू का पीडागॉगी है, जिसमें रेगुलर टेस्ट होते हैं, जिसमें रेगुलर बच्चों को नोट्स के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू, जो भी हमारा स्टडी मॉड्यूल है उसके थ्रू जैसे इनको गाइड किया जाता है, उसने बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके इस ट्रांसफॉर्मेशन ने। और जब धनंजय का रिजल्ट आया, वी वर वेरी श्योर कि रिजल्ट आएगा, बट जो इसका बोलिए कि इसकी ज़िद थी
कि AFMC ही चाहिए मैम, मेरे को वही चाहिए। ये ज़िद थी इसकी और ये ज़िद इसने अपनी पूरी की। तो बस हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, मतलब यही दो चीज़ हैं। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, पढ़ाई करना है, रिजल्ट वही देगा आपको।